नमस्कार जी। मैं आपको बताना चाहूँगा जी, हमें दो गाँव की पंचायत है जी, बुपनिया और जरदकपुर की। बिल्कुल जरदकपुर के गांव के पास से एक नाला जाता है। बच्चे पहले बरसात में वहाँ वो नाला और नाले में पानी आता है, वो केमिकल का पानी आता है। फसल तो बर्बाद होती है। अगली जो फसल बोगी उसका अंकुरण भी टाइम पर नहीं हो पाता, दो बार भी फसल बोनी पड़ जाती है। इस नाले ने हमारे सारे गाँव का पानी भी बर्बाद कर दिया, कुएं भी बर्बाद कर दिए और जोड़ भी बर्बाद, और फसल तो ऐसा हाल हो रहा है। अगर हमने काम छोड़ रहा बात जो हमारे जो नाला बनाया इन पक्का वो 4 फुट और हमारी डिमांड ये है या तो इस नाले ने बंद करो, ना प्रशासन नहीं, गवर्नमेंट नहीं करे तो हम खुद करांगे। हम खुद 1 किलोमीटर साफ और ड्रेन है, वहाँ पानी नहीं गिर रखा। हमारा 10 किलोमीटर अनाड़ का पानी गिर रहा हो, क्यों गिरा? 1 किलोमीटर साफ और ड्रेन है जड़ में, उनको पानी गिरना था जो पानी उनका बर्बाद आ गया। दोनों गाँव में पंचायत आ रही है डीसी साहब से मिलने के लिए। हम आज जिस आफत से जूझ रहे हैं वो पानी की समस्या है, और जो एक बरसाती नाला है उसमें केमिकल का पानी आते हुए हमारी सारी फसल को नष्ट करता है। और ये जितने भी लोग आए हुए हैं इस पानी की तरह से जूझते हुए डीसी साहब के से मिलने इसलिए आए हैं, हमारा कोई ना कोई समाधान करे, नहीं तो हमारे गांव के लोग बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर हैं। और मैं ये आपके जितने भी ये पत्रकार के माध्यम से डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी समस्या का समाधान हो। पानी कहाँ से आता है केमिकल का? नमस्कार जी। मैं आपको बताना चाहूँगा जी, हमें दो गाँव की पंचायत है जी, बुपनिया और जरदकपुर की। बिल्कुल जरदकपुर के गांव के पास से एक नाला जाता है जी, जो पहले था 70 क्यूसेक का, और HSIDC ने वो उसकी कैपेसिटी बढ़वा कर करवा दिया, वो 133 क्यूसेक का। ना तो वो नाला ही 133 क्यूसेक कैपेसिटी के अनुसार बना है, ना ही उसके ऊपर कोई पंप सेट रख रखे हुए मात्र 40 क्यूसेक के हैं, तो कैपेसिटी के अनुसार ना वो पानी उठा पाते। पहले बरसात में वहाँ वो नाला ओवरफ्लो हो जाए। एक बात और भी बताना चाहूँगा जी, जो नाले में पानी आता है वो केमिकल का पानी आता है, जिससे फसल तो बर्बाद होती है। अगली जो फसल बोगी उसका अंकुरण भी टाइम पर नहीं हो पाता, दो बार भी फसल बोनी पड़ जाती है। और जो हमारा भूमिगत जल है वो भी खराब हो गया। जरदकपुर गांव नाले के बिल्कुल पास है, तो वहाँ का भूमिगत जल भी खराब हो गया है, तो पीने का पानी की भी दिक्कत हो रही है। जोड़ के 20 का हजार पर गए और हमारे गांव में नहर की कोई जरूरत नहीं थी, ना लोगों ने कदे डिमांड करी, तो पानी इतना मीठा था उस पर निर्भर थे। इस नाले ने हमारे सारे गांव का पानी भी बर्बाद कर दिया, कुएं भी बर्बाद कर दिए और जोड़ भी बर्बाद, और फसल तो ऐसा हाल हो रहा है। अगर हमने काम छोड़ रहा भारी हो रहा है, कहाँ जा बताओ, कहाँ जाओ, पूरा जाओ। और गाँव में पानी बन रहा है जी। हाँ, कैपेसिटी उसकी जो 133 क्यूसेक के अनुसार वो नाला ही नहीं है जी, जो नाला बह रहा है वर्तमान वो नाला 133 क्यूसेक के अनुसार ना वो पहले ही बरसात में ओवरफ्लो हो जाए, जिससे बड़ी दिक्कत हो रही है। हमने ये सारे किसान हैं दोनों गाँवों के, हमने 4 बार तो उस अपने खेता का पानी निकाल लिया। इससे पहले शिकायत दी थी आपने डीसी को? इससे पहले हमें 2-4 साल पहले एक बार और भी आए थे डीसी साहब ने, तो उस टाइम भी उस नाले की शिकायत हमने SDM साहब को भी और डीसी साहब को लेकर शिकायत दी थी। कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं। हाँ, उस नाले के ऊपर बूस्टर बनाया गया है, और वो जो बूस्टर है वो क्षमता के अनुसार नहीं है जी। उसमें क्या है जी, हमारी जो सीम है गांव की, हमारी सीम बहुत नीचे झील की है, एक तरफ डैरी है एक तरफ ढहर है, तो मीठा पानी भी इसलिए है। और जो माजरे करते ये पानी आओ है, ये छात पर आओ है, जैसे छात पर पड़ा कर, तो हमारे जो वो नाला बनाया इन पक्का वो 4 फुट और खोद दिया, जबकि वो जमीन के लाल में बनाना था 3-4 किले का, और ठेकेदार ने 4 फुट खोद गया और जमीन तो 2 फुट ऊपर रख दिया। तो उसमें खोदने की कोई जरूरत नहीं थी, वो न्यू बानू बढ़ा दे तो की बग्गी जो बड्डी बदलो है इसके बराबर हो जाए, तो खेता नहीं डबोए
और उसमें जोड़ के 20 का रहियो, पशु भी बीमार है और जो 2 कुएं है जोड़ में, वो कुएं भी बर्बाद हो गए और पूरे गांव का समाना बिल्कुल बंजर हो गया है। इंदिरा का निकला हुआ है जी, और नीचा है, दोनों ओर है पानी पड़ा है। वीडियो जी हमारे पास। आज आप डीसी से मिले हो, तो मिले हैं डीसी साहब? हमने 3 दिन हो गया आते हुए, डीसी साहब दौरे पे लकड़ी हर हमने मिलते हैं।